है दोस्तों, हमारे पास में अभी डेल इंस्पिरॉन 3470 3470 इसके हार्ड डिस्क में इशू आने की वजह से हम इसमें एक SSD डाल रहे हैं, जिससे ये सिस्टम फास्ट और करना चाहिए। विंडो डालने के लिए अभी हम हार्ड डिस्क डालना चाह रहे थे, लेकिन उसी रेंज में हमको और बल्कि उससे कम रेंज में एक SSD भी मैनेज कर ले रहे हैं। 128 GB हम इसमें SSD डाल रहे हैं। स्टोरेज के लिए कम है पर स्पीड के लिए बेस्ट। इसका साइड चैम्बर खोलने के लिए यहाँ स्क्रू कसे होते हैं, इसमें सिर्फ एक स्क्रू कसा हुआ है, इसे रिमूव कर लेते हैं। इस तरीके से इसको पकड़ के ऐसा खींचने पर ये बाहर हो जाएगा। इस चैम्बर में एक हार्ड डिस्क का एक चैम्बर होता है जो भी एक स्क्रू में कसा होता है। इसको खोलने का मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। ये इसके लॉक, जो इसका फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल खोलने के लिए हम इसकी लॉक हल्का सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ और ये इस तरीके से ये हम बाहर निकालेंगे। हार्ड डिस्क वाले चैम्बर को खोलने के लिए एक स्क्रू में ये पूरा चैम्बर कसा हुआ है, जिसे हम रिमूव करते हैं। आगे की तरफ पुश करते हुए ये हम हार्ड डिस्क बाहर निकाल लेते हैं। पावर केबल और पाटा केबल दोनों हम चेंज कर रहे हैं, साटा केबल सॉरी। उस जगह पर हम एक SSD, जो कि हमारे पास में EVM के 128 GB है, 5 ईयर वारंटी वाली, इसके बदले में आप किसी भी कंपनी के लगा सकते हैं जो आपको सूटेबल, जो आपके रेंज में हो, जो आपके बजट में हो। साटा केबल लगा देते हैं, पावर केबल लगा देते हैं। अब हम तैयारी करते हैं इसमें विंडो डालने की। पावर केबल, BJ केबल, कीबोर्ड माउस, और ये हमारी बूट करने के लिए बूटेबल फैन। कंटिन्यू F12 प्रेस करने के बाद हम इसको बूटेबल डिवाइस को, सिस्टम को बूट मेन्यू में ले डाल देते हैं। F12 प्रेस करके हम इसको बूट मेन्यू में ला लेते हैं। अगर बूट मेन्यू में नहीं आता है तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबा करके इसको वापस रीस्टार्ट कर लेते हैं और वापस फिर ये हमारा आ गया बूट मेन्यू में। अभी यहाँ पर पे बूट मेन्यू में UEFI बूट मेन्यू SanDisk हमारा शो कर रहा है, जो कि हमारी पेनड्राइव, बूटेबल पेनड्राइव SanDisk की है। हम इसको एंटर कर लेते हैं। इस तरीके का आपको दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्क्रीन खराब हो रही है, इसका मतलब ये कि बूटिंग प्रोसेसर के लिए इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ये हमारी विंडोज बूट होने चालू हुई है। ये हमारी SSD है, इसको हम वापस जैसे आप नई SSD लगाते हैं उस पोजीशन में ले जाकर हम पहुंचा करके आपको फिर से पार्टीशन करना सिखाते हैं। ये हमारी पेनड्राइव है, सॉरी SSD है 119.2, मतलब कि 128 GB पूरी सोनी करती है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, 4 GB पूरा सोनी करता, 32 GB पूरा सोनी करता, वैसे ही हार्ड डिस्क और SSD होती है। जैसे हमारी पेनड्राइव होती है, जैसे हमारी मेमोरी कार्ड होता है, जो कि 4 GB हो, 8 GB हो, 16 GB हो, मतलब 16 GB है तो 16 GB सोनी करेगा, 4 GB है तो पूरा प्रॉपर 4 GB सोनी करेगा, कुछ कम शो करेगा। ठीक उसी तरीके से हार्ड डिस्क और SSD होते हैं, इनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कुछ इनके कुछ ड्राइवर वगैरह में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा सोनी करते हैं। जैसे 128 GB हमने SSD फिट की है, जो कि शो कर रही है हमारे पास में टोटल 119 GB। हम इस पर पार्टीशन करने के लिए न्यू पार्टीशन में जाकर के अगर हमको टोटल एक ही पार्टीशन करना है तो हमको अप्लाई कर लेना है, और अगर हमको पार्टीशन छोटा या बड़ा करना है तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कम कर सकते हैं, ऐसे करके कम कर सकते हैं। ये जो एक्चुअल है उसको हम वहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा पार्टीशन होना, ये हमारा पार्टीशन हो गया है। इस पार्टीशन को हम फॉर्मेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको फॉर्मेट करके ही विंडो डालनी पड़ेगी। ये हमारा पार्टीशन फॉर्मेट हो गया है, और हमारे यहाँ देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है। हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और ये हमारी विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई। ये 100 तक जाएगी। विंडो इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट स्टेप आपका ये आता है
ये वाईफाई के सिग्नल मिल रहे हैं इसलिए आपको वाईफाई बता रहा है, लेकिन आप इसकी स्किप करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप अपन इसको स्किप कर सकते हैं। ये हमारी विंडो कंप्लीट हो गई है, विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ये मैं पेन ड्राइव अपनी रिमूव कर दिया है। ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर हमारे पास में सारा सॉफ्टवेयर का डेटा पड़ा हुआ है, जो हमें सॉफ्टवेयर ड्राइवर डालने हैं। अब हम अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जैसे इसमें वॉल्यूम का ड्राइवर नहीं है, वाईफाई का ले लिया है। विंडो 10 की एक खासियत होती है, जो बेसिक जो ड्राइवर होते हैं वो अधिकतर ड्राइवर इंस्टॉल के टाइम पे ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, लेकिन जो फिर भी अगर बचते हैं तो जैसे हमारे पास में हम ड्राइवर के लिए यूज़ करते हैं ड्राइवर पैक सोल्यूशन। ड्राइवर पैक सोल्यूशन में हमारे पास में 4 हैं। आप जो भी डाउनलोड करना चाहें, जैसे 15.5 है, 15.6 है, 17 है, ऐसा ये मेरे पास में से 4 है। ड्राइवर डालने के बेसिक 2 तरीके हैं, या तो आपके पास में ड्राइवर पैक सोल्यूशन होना चाहिए, या पर्टिकुलर जो भी ड्राइवर आपका जो जिस चीज़ के लिए आपको ड्राइवर चाहिए, वॉल्यूम के लिए या आपके वाईफाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको जो भी ड्राइवर चाहिए रहते हैं, तो वो या तो आप उनको स्पेसिफिक उनको एक एक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करने का तरीका ये होता है, मैनेजर में जाकर के डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद जिस भी आपको ड्राइवर को डाउनलोड करना है उसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है इसमें। आप ऑफलाइन अगर करना है तो आपको ड्राइवर पैक सोल्यूशन या आपको कोई भी पर्टिकुलर जो भी ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है वो आपके पास में ऑलरेडी होना चाहिए। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ड्राइवर पैक सोल्यूशन है। ऑल ओवर सिस्टम में जो भी ड्राइवर की कमी होती है वो खुद ढूंढ के उसको अपडेट करते हैं। ये हम हमारा सिस्टम अभी पैक कर रहे हैं SSD के साथ। इसके लॉक इस तरीके से, सबसे पहले हमें ये नीचे वाले हिस्से को ऐसे सेट करना है, इस तरीके से हमें पुश करना है। हमारा साइड चैम्बर, ये हमारा सिस्टम ओके। हमारे सिस्टम में SSD तब्दील हो गई। फिर दोस्तों आज हम अपने सिस्टम में क्विकल का एंटीवायरस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसको खोलने पर हमें इसके अंदर एक पैम्फलेट मिलेगा जो हमारे किसी काम का नहीं है। इसके अंदर हमें मिलती है CD और CD के अंदर मिलता है हमको कोड, एक्टिवेशन कोड। इस तरीके से हमारी CD शो करेगी। राइट क्लिक करके इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फ्रॉम योर मीडिया। क्विकल का एंटीवायरस को इंस्टॉल करते टाइम जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज 32 बिट की है या 64 बिट की है, उसके ड्राइवर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अगला स्टेप हमारा प्रोडक्ट की के लिए है, जो हमारे क्विकल के फोल्डर के अंदर हमें ये फोल्डर और मिलता है जिसके अंदर प्रोडक्ट की है, जो हम यहाँ पे एज इट इज़ जैसा इसमें है वैसा ही हम इसमें टाइप करेंगे। इसको अपन अपने हिसाब से पूरा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आप जिस भी स्टेट के हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको कॉन्फ़िगर कर लें। ये हमारा एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका है।